नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर काफी कड़े दिखे। विपक्षी विधायक बजट सत्र की कुंठा से ग्रसित दिखे व लगातार बजट सत्र में 23 मार्च की घटना का जिक्र करते दिखे और उन्होंने कहा कि विधायकों की पिटाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार सदन में माफी मांगे। वहीं विपक्ष की इस मांग का विरोध भी दिखा। सत्ता पक्ष के विधायकों का इस मसले पर कहना था कि माफी सीएम को नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं को मांगनी चाहिए। उनकी हरकतों की वजह से दुनिया में बिहार की गलत छवि दिखी है। इस बीच राजद के दो विधायक सतीश दास और मुकेश रोशन विधानसभा के बाहर हेलमेट पहने नजर आए। इस तरह से विधानसभा आने की वजह से पूछे जाने पर राजद विधायक मुकेश रोशन ने दो टूक कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए हेलमेट पहनकर आए हैं। जब बिहार में विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम की क्या सुरक्षा होती होगी। बजट सत्र में हमारे विधायकों और साथियों के साथ इतना घृणित और निंदनीय व्यवहार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उस मसले पर मुख्यमंत्री चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम उनसे सदन में माफी मंगवा कर रहेंगे। इसके अलावा मुकेश रोशन ने कहा कि मानसून सत्र में सरकार को कोरोना काल में हुई लूट, युवाओं को मिलने वाले रोजगार, शिक्षकों की पक्की नौकरी के मामले पर घेरेंगे। हर मामले पर मजबूती से जवाब देंगे और सवाल भी करेंगे। हेलमेट पहन करके इसलिए आए हैं कि आप लोगों ने बजट सत्र को देखा है कि किस तरीके से माननीय के साथ में अमाननीय व्यवहार किया गया। लात घूस से और फैट और बूट से माननीय को जान मारने की कोशिश हुई। हमें तो मॉब लिंचिंग करने की कोशिश हुई थी और बाहर उठा करके इस तरीके से फेंका गया जैसे कोई वस्तु को उठा करके फेंका जाता है। और मुझे हेड इंजरी हुई थी, रिब्स टूटे थे। हम पटना से लेकर के दिल्ली एम्स तक के गए अपनी जान बचाने के इलाज कराने। तो ये सरकार पे हमको भरोसा नहीं है। हम लोगों ने स्पीकर से मिल करके न्याय की मांग किया था, लेकिन दो कांस्टेबल को सिर्फ सस्पेंड करके ये न्याय कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए कि हम आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये हाथ में झाल भी बजा रहे हैं। ये झाल इसलिए बजा रहे हैं कि 17 साल से नीतीश कुमार जी सो रहे हैं। शिक्षा के सवाल पे पूछिएगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। स्वास्थ्य के सवाल पे आपने कोरोना में देखा कि लोग ऑक्सीजन चिल्ला के मर गए। इनके सचिव सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी मर गए, एक जिला पदाधिकारी मर गया, दो विधायक मर गए, लेकिन नीतीश कुमार जी जागने का काम नहीं किए। जब इनसे बालू के सवाल पूछेगा तो कहेंगे हमको तो मालूम नहीं है कि गंगा में से भी बालू जेसीबी से निकाल के बेचा जाता है। जब इनसे डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में सवाल कीजिएगा तो कहेंगे हम तो जानकारी अभी हासिल करेंगे, मालूम नहीं है। तो नीतीश कुमार जी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं और गहरी निंद्रा से जगाने के लिए हम उनको झाल लेकर गए हैं कि झाल बजा करके उनको जगाने का काम करेंगे।